हेलो एवरीवन, माय टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है? प्रोकैरियोटिक आरएनए, सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का यूज होगा। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज करेगा क्या? प्रोकैरियोट्स यूज करते हैं सेम आरएनए पॉलीमरेज, एक ही आरएनए पॉलीमरेज का यूज़ करेंगे सारे के सारे जीन्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए। जैसे कि इकोलाई की अगर बात की जाए तो जो पॉलीमरेज है इज कंपोज्ड ऑफ 5 पॉलीन्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स। पॉलीमरेज बना होता है 5 न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट से मिलकर बना होता है। उसमें से 2 तो आइडेंटिकल होती है बिल्कुल, एंड 2 जो होती है वो अलग होती है थोड़ी सी। तो इकोलाई के अंदर पॉलीमरेज इज कंपोज्ड ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, 2 ऑफ विच आर आइडेंटिकल और 4 जो होगी अल्फा अल्फा बीटा 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 डैश, उसमें से पॉलीमरेज कोर एंजाइम होगा जो दिस सब यूनिट्स असेंबल ईच टाइम ए जीन इज ट्रांसक्राइब्ड, वो डिसेंबल हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन के बाद पूरी तरह से। ईच सब यूनिट के पास क्या होता है? यूनिक रोल होता है। दो अल्फा सब यूनिट नेसेसरी असेंबल करने के लिए पॉलीमरेज को ऑन द डीएनए। तो ईच सल्फा सब यूनिट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हर सब यूनिट का हम रोल पढ़ने जाएंगे कि जो जो 2 अल्फा सब यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसको असेंबल करने के लिए? पॉलीमरेज को असेंबल करने के लिए। किसके ऊपर? डीएनए पे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। तो जो सब यूनिट है वो ज़रूरी है, अल्फा सब यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पॉलीमरेज असेंबल हो जाए। किसके ऊपर असेंबल हो जाए? डीएनए के ऊपर पॉलीमरेज क्या हो जाए? असेंबल हो जाए। ठीक है, तो द 2 अल्फा सब यूनिट आर नेसेसरी टू असेंबल द पॉलीमरेज ऑन द डीएनए। जो बीटा सब यूनिट होगी वो बाइंड्स टू द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बीटा सब यूनिट किससे बाइंड हो जाएगी? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से, जो क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ द क्या बन जाएगा? नेसेंट, रिसेंटली बोल एमआरएनए। जैसे कि आपको बता चुकी अल्फा सब यूनिट तो जरूरी है ताकि पॉलीमरेज डीएनए पे आ जाए। और बीटा सब यूनिट क्या करेगी भाई? जो बीटा सब यूनिट है वो बाइंड करेगी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को। तो याद रखिएगा, बीटा सब यूनिट बाइंड टू द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और वो क्या बन जाए? इसका पार्ट बन जाएगा नेसेंट, रिसेंटली बोल एमआरएनए मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाएगा। और बीटा डैश बाइंड करेगी किसके पास? डीएनए टेम्पलेट स्टैंड के पास बाइंड करेगी। जो 5th सब यूनिट होगी जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, किसमें इन्वॉल्व होती है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में। जो 5वीं सब यूनिट है सिग्मा, दैट इज ओनली एंड ओनली इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। वो क्या कन्फर करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन स्पेसिफिसिटी सच दैट द पॉलीमरेज बिगेन्स टू सिंथेसाइज एमआरएनए फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट इनिशिएशन साइट। विदाउट सिग्मा, अगर सिग्मा नहीं होगा तो कोर एंजाइम किसमें ट्रांसक्राइब हो जाएगा? रैंडम साइट पे। और क्या प्रोड्यूस करेगा? एमआरएनए मॉलिक्यूल जो स्पेसिफाइड प्रोटीन बनाएंगे। जो पॉलीमरेज है उसके अंदर पांचों की पांचों सब यूनिट होती है, इसलिए हम उसको द पॉलीमरेज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल 5 सब यूनिट, इसलिए हम आरएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं होलो एंजाइम, क्योंकि होलो मतलब उसके पास हर एक टाइप का एंजाइम है। तो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक में प्रमोटर साइट वो होती है, जब भी हम बोलेंगे डीएनए के टेम्पलेट में प्रमोटर साइट वो डीएनए वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है, डीएनए से आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। तो होगा क्या विद प्रोकैरियोटिक प्रमोटर्स एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? जो न्यूक्लियोटाइड पेयर होएगी इन द डीएनए डबल हेलिक्स दैट correspond to the size from which first 5 prime mRNA nucleotide is transcribed is called the +1 site। जो न्यूक्लियोटाइड पेयर होगा डीएनए डबल हेलिक्स के अंदर वो किसके correspond साइट के अंदर होगा? 5 प्राइम mRNA के अंदर। तो न्यूक्लियोटाइड प्रीसीडिंग द इनिशिएशन साइट आर गिवन नेगेटिव नंबर्स। जो इनिशिएशन से पहले के उन्हें नेगेटिव नंबर देते हैं, जो बाद के उन्हें पॉजिटिव नंबर देते हैं, तो वो +1 साइट बोलेगी, इनिशिएशन साइट बोलेगी। न्यूक्लियोटाइड प्रीसीडिंग द इनिशिएशन साइट आर गिवन नेगेटिव नंबर्स, और उसको हम क्या डिजाइन करते हैं? अपस्ट्रीम डिजाइन करते हैं। उसको हम क्या डिजाइन करते हैं? अपस्ट्रीम डिजाइन बोलते हैं। और कन्वर्सली न्यूक्लियोटाइड जो किसके अंदर होगी? इनिशिएशन साइट में होगी, उसको हम प्लस से भी डिनोट करते हैं। और जो नीचे से होगा उसे हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम न्यूक्लियोटाइड्स। जो प्रमोटर होता है डीएनए की सीक्वेंस
Promoter is a DNA sequence onto which the transcription machinery binds and initiate transcription. प्रमोटर डीएनए की वो सीक्वेंस होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी बाइंड करती है और क्या इनिशिएट करती है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करती है. ज़्यादातर केसेस के अंदर प्रमोटर एग्जिस्ट अपस्ट्रीम of the genes they regulate. The specific sequence of promoter is very important because it determines whether the corresponding gene is transcribed all the time. क्योंकि ये मैटर करती है कि जो corresponding gene है क्या वो transcribed होगा हर वक्त या नहीं होगा. Some of the time और infrequently. All the promoter vary करते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक में कौन सा होगा और यूकैरियोटिक जीन्स में कौन सा होगा. कुछ फ्यू एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, मतलब अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं. अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम ये इस तरफ प्रेजेंट होते हैं लाइक ट्रांसक्रिप्शन के, तो इसलिए माइनस साइन आएगा यहाँ पे अपस्ट्रीम ऑफ द इनिशिएशन रीजन. और यहाँ पे प्रमोटर कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस होती है रीजन जहाँ पे प्रमोटर की जो सीक्वेंस होती है पर पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस होते हैं ताकि आरएनए पॉलीमरेज को पता लग जाए भी कहाँ आके बाइंड होना है, तो फिर वो वहाँ के बाइंड हो जाता है. तो 10 सीक्वेंस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं -10 रीजन. जैसे कि TATAT लाइक TATAT ये सीक्वेंस है. 35 सीक्वेंस होती है TTGA CA ये रिकॉग्नाइज होती है और बाउंड हो जाती है. एक बार इंट्रैक्शन हो जाती है तो सब यूनिट्स ऑफ द कोर एंजाइम से बाउंड हो जाती है. जो 80 रिच रीजन होता है 10 रीजन का वो फैसिलिटेट करता है अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए टेम्पलेट, ताकि जो डीएनए टेम्पलेट है इनकी क्या हो सके, इनकी अनवाइंडिंग हो सके. और बहुत ही सारे मतलब कि सेवरल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है इनके बीच में बनते हैं. जो ट्रांसक्रिप्शन है इनिशिएशन फेज में एंड हो जाती है किसकी, और क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्ट्स बनते हैं जो किसका पॉलीमर्स होते हैं, बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूक्लियोटाइड्स जो कि बनते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं. चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रमोटर क्या है, डीएनए सीक्वेंस है. प्रमोटर हमने पढ़ लिया कि अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं, आपको दिख भी रही है इसके अंदर अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है. ये सिग्मा फैक्टर है जो कि हेल्प करता है ताकि आरएनए पॉलीमरेज आगे प्रमोटर पे आर हो जाए. सिग्मा फैक्टर जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर सीक्वेंस पे क्या हो जाए, बाइंड हो जाए. उसके बाद क्या हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए. तो प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर के अंदर सिग्मा सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो रिकॉग्नाइज करती है सीक्वेंस को जो प्रमोटर रीजन में पाया जाता है, जो किसके अपस्ट्रीम में होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम में होता है. सिग्मा सब यूनिट डिसोसिएट हो जाती है पॉलीमरेज से किसके बाद, ट्रांसक्रिप्शन के बाद. मैं आपको दोबारा ये लाइन बोल रही हूँ कि जो सिग्मा सब यूनिट है वो अलग हो जाती है, किससे अलग हो जाती है, पॉलीमरेज से ट्रांसक्रिप्शन के बाद. दोनों के दोनों बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स फंडामेंटली सेम प्रोसेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स नाम ही इस यूकैरियोट्स मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस होता है इनके अंदर. जो जीन्स होते हैं विद द जीन्स बाउंड इन द न्यूक्लियस, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर ऑफ द सेल एंड एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म. इन प्रोकैरियोट्स विच लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई इन अदर ऑर्गेनल्स ट्रांसक्रिप्शन अकर जो होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है. आरएनए पॉलीमरेज हमें बात कर रही थी कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेम फंडामेंटल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं. और इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने अभी आपको बता दी, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के और जितने भी जीन्स होते हैं यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में न्यूक्लियस के अंदर होता है और एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट फिर बाद में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर. लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो भाई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ही नहीं होता है. अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो होगा क्या, तो इन प्रोकैरियोट्स विच लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई एंड अदर ऑर्गेनल्स ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो भाई साइटोप्लाज्म में ही होती है. याद रखिएगा यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होती है एंड प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है. और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया प्रोसेस दोनों के दोनों में ही साइटोप्लाज्म में होती है. और अब आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, वो द सेम आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब सारे के सारे जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है, मतलब कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो आरएनए बनाता है. अगर हम ई कोलाई की बात करें, द पॉलीमरेज इज आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस द एमआरएनए मॉलिक्यूल
just like DNA polymerase produced a new DNA molecule during DNA replication. Prokaryotes use composed of 5 polypeptide subunits. Prokaryotes use composed of 5 polypeptide subunits. जो ये subunits होती है, these subunits composed of, तो फिर assemble हो जाती है हर टाइम जीन इज ट्रांसक्राइब्ड, और हर वक्त क्या ट्रांसक्राइब्ड होता है, जीन ट्रांसक्राइब्ड होता है, उसके बाद ये जीन यूनिट अलग अलग हो जाती है, डिसअसेंबल हो जाती है जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाता है. हर सब यूनिट के पास यूनिक रोल होता है विच यू नीड टू मेमोराइज. द पॉलीमरेज कंपाउज्ड ऑफ 5 सब यूनिट्स है और इसलिए इसको हमने नाम दिया है होलो एंजाइम. तो अब हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन. ओके, तो पहला स्टेप है वो है इनिशिएशन. ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स को क्या चाहिए, डीएनए डबल हेलिक्स चाहिए. डीएनए डबल हेलिक्स लाइक दिस. ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स दोनों को डीएनए डबल हेलिक्स चाहिए. उसको हमें क्या करना है, अनवाइंड करना है. अनवाइंड करेंगे मतलब कि अलग अलग करेंगे, वो धीरे 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 अलग अलग होगा. तो ये जो 3' to 5' होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड. 5' to 3' होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड. ये बात मेरे ध्यान रखिएगा. 3' to 5' जो डीएनए की सीक्वेंस होती है, मैं दोबारा बता देती हूँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है. और टेम्पलेट स्ट्रैंड ही एमआरएनए बनाता है, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री जो है बनता है एमआरएनए, और वो उस स्ट्रैंड की सीक्वेंस मिलती है कोडिंग. F5' to 3' इसका नाम हो जाता है कोडिंग स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड, और कोडिंग को बोलते हैं हम सेंस स्ट्रैंड, और टेम्पलेट को बोलते हैं एंटी सेंस, क्योंकि एंटी सेंस से तो सेंस बनाएगा तभी तो प्रोटीन बनेगा. तो ये बात थोड़ी बात की है एंड इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स को क्या चाहिए, डीएनए डबल हेलिक्स चाहिए. तो सबसे पहले क्या करेगा, अनवाइंड करेगा रीजन ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस को. तो हम पढ़ रहे हैं इनिशिएशन के बारे में. तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर होता है. भाई दोनों को डीएनए डबल हेलिक्स तो चाहिए, और फिर वो अनवाइंड भी होगा. फिर जहाँ से अनवाइंड होगा वहाँ से एमआरएनए सिंथेसिस होगी. जो अनवाइंडिंग रीजन होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल. और जो डीएनए सीक्वेंस है जिसमें द डीएनए सीक्वेंस ऑन टू विच द प्रोटीन एंड एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन बाइंड टू द इनिशिएट द प्रोसेस इज कॉल्ड ए प्रमोटर. वो डीएनए के सीक्वेंस जहाँ पे एंजाइम्स और प्रोटीन्स आगे बाइंड होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर. वो प्रमोट कर रहा है भाई, वो सीक्वेंस जो प्रमोट कर रही है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने पे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन. इन मोस्ट केसेस प्रमोटर एग्जिस्ट करता है अपस्ट्रीम के अंदर of the genes they regulate. जो specific sequence होती है promoter की is very important because it determine करती है whether the corresponding gene is, जो corresponding gene है वो transcribed होगा हर वक्त या फिर नहीं होगा. some of the time hardly नहीं होता है. जो structure and function है prokaryotic promoter के वो बहुत ज़्यादा सिंपल मैं कह सकती हूँ है. वन इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो है प्रोकैरियोटिक प्रमोटर की वो कहाँ लोकेट होती है, 10 बेस पेयर बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन साइट, और उसको हम बोलते हैं कॉमनली टाटा बॉक्स. उस सीक्वेंस को बोलते हैं टाटा बॉक्स. और फिर वो बबल बनते हैं, देन आगे चलता रहता है. तो बहुत ज़्यादा केसेस की अगर मैं बात करूँ, इन मोस्ट ऑफ केसेस प्रमोटर अपस्ट्रीम एग्जिस्ट करता है. स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होती है प्रमोटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये डिटरमाइन करती है कि कॉरस्पॉन्डिंग जीन ट्रांसक्राइब्ड होगा या नहीं होगा. सम ऑफ द टाइम और हार्डली एट ऑल. जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का है वो ज़्यादा सिंपल है भाई. जो वन इंपॉर्टेंट सीक्वेंस इन द प्रोकैरियोटिक प्रमोटर होती है वो 10 बेस पेयर. मोस्ट ऑफ केसेस की अगर बात की जाए, जो प्रमोटर है वो अपस्ट्रीम ऑफ द रीजन में एग्जिस्ट करता है. वो रेगुलेट कर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रमोटर बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज वही डिटरमाइन करते हैं कि जीन ट्रांसक्राइब्ड होगा या नहीं होगा हर वक्त, सम ऑफ द टाइम और हार्डली एट ऑल. जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है प्रोकैरियोटिक प्रमोटर वो ज़्यादा सिंपल है भाई. आप इसके अंदर देख पा रहे हैं. टू बिगिन ट्रांसक्रिप्शन, ओके, टू बिगिन ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम क्या करता है, असेंबल कर लेता है प्रमोटर को. और डिसोसिएशन ऑफ द सिग्मा अलाउज द कोर एंजाइम टू प्रोसीड, क्या प्रोसीड होगा अलोंग द डीएनए टेम्पलेट. और क्या सिंथेसाइज करेगा, वो एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा. कैसे सिंथेसाइज करेगा, बाय एडिंग आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल, सिमिलर टू ए न्यू वे डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. ओनली वन ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे सिर्फ देखिए डीएनए डबल हेलिक्स होता है, लेकिन डबल हेलिक्स डीएनए से एक डबल हेलिक्स डीएनए से एक ही आरएनए बनता है. क्यों ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि इससे ऐसा होता है कि अगर एक ही डीएनए दो टाइप के आरएनए बनाएगा तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे, तो कॉम्प्लेक्सेशन आ जाएगी एंड बहुत ही अलग गल सिस्टम हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड ठीक है, तो हमने ये बात कर ली कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो इन्वॉल्व रहता है। जो ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड है डीएनए का, उसको अपन बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि ये टेम्पलेट की तरह काम करता है एमआरएनए प्रोडक्शन के लिए। जो एमआरएनए प्रोडक्ट होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के लिए और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है अदर डीएनए स्ट्रैंड, जिसको हम बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और एक्सेप्शन कहाँ रहती है कि आरएनए में तो वही यू होता है एंड थायमिन में टी होता है। एंड लाइक डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ऐड करता है नए न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, लेकिन कहाँ पे ऐड करता है 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ द प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज भी काम करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो आरएनए बनता है उसकी सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की जैसे ही होती है, बस वहाँ पे यू होता है, किसी जगह यू होता है टी की जगह। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज ऐड करता है नए न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड, दिस मैनर डेट द जो ग्रोइंग एमआरएनए स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। मीनिंग जो ग्रोइंग एमआरएनए स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। और क्योंकि डीएनए कहीं एंटी पैरेलल होता है, बिकॉज डीएनए एंटी पैरेलल होता है, दिस मीन्स दैट द आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में काम कर रहा है, किसके ऊपर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर। तो थैंक यू सो मच गाइड्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।